नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही हूँ सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एकादशी व्रत के बारे में। वैसे साल में तो बहुत सारी एकादशी व्रत पड़ती है हर महीने में, पर जो ये निर्जला एकादशी होता है इसका महत्व ही कुछ अलग होता है। आज इससे जुड़ी हर जानकारी को देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। निर्जला एकादशी इस बार 18 जून को रखा जाएगा, पर इस व्रत को 2 दिन रखा जा रहा है, 17 तारीख को और 18 तारीख को। चूँकि ये एकादशी का व्रत है तो बहुत लोग इस दिन बाल नहीं धोते, पर अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है तो आप बाल वगैरह धो सकते हैं। और अगर एकादशी के पहले दिन दशमी होता है तो आप दशमी के दिन बाल भी ना धोएं। आज रविवार है तो आज आप ये वीडियो मिलने के बाद शाम को आप बाल वगैरह धो सकते हैं, और एकादशी के दिन बाल बिल्कुल भी ना धोएं। अब एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, तो तुलसी चौरे में आपको पानी भी नहीं डालना होता है एकादशी के दिन। तो 3 दिन आप बिना पानी डाले तुलसी माता को कैसे रखेंगे? चूँकि यह जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो आपको आज संडे है, आप संडे को ही डाल सकते हैं। क्योंकि संडे को भी तुलसी माता का दिन रहता है और इस दिन में पानी नहीं डाला जा सकता, पर आप इस दिन पानी डाल सकते हैं क्योंकि एकादशी को आपको पानी नहीं डालना है। अगली चीज़ यह है कि एकादशी के दिन आपको नाखून वगैरह बाल बिल्कुल भी नहीं काटना है, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन लोगों को भी इस दिन मांस मदिरे से दूर रहना है। एकादशी के दिन मांस मदिरा बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। लोग शहरों में अपने घर में छोटे छोटे गमले में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, तो आपको आज मतलब रविवार के दिन आपको उसमें पानी डाल देना है, क्योंकि कल और परसों एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से लोग 17 जून को रखेंगे और बहुत से 18 जून। तो आपको द्वादश के दिन ही उसके बाद पानी डालना पड़ेगा। तो आप 3 दिन पानी नहीं डालेंगे तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, उनका जो जो वृक्ष है वो सूख जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज रविवार है, आज आपको तुलसी में पानी डाल देना। वैसे तो रविवार को भी तुलसी में पानी नहीं डाला जाता, पर क्या करोगे, मजबूरी है तो आपको तुलसी में पानी डालना ही पड़ेगा। और इस दिन दान धर्म का भी नियम रहता है। तो आप इस निर्जला एकादशी में अपने जो पुरुष के हिसाब से या महिला के हिसाब से आपको जो भी चीज़ दान करना है, जैसे साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, बर्तन, कुछ भी खाने पीने की चीज़, आप पंडितों को जाकर या मंदिरों में इस दिन दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान करने का एक विशेष ही नियम होता है। अगली चीज़ हम यह जान लेते हैं कि जो इस व्रत को नहीं रख रहे हैं उनको भी इनका जो पूरा जो जैसे घर में कोई अलग महिला रख रही है तो उनके उस व्रत का नियम का पालन पूरे घरों के लोगों को ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कुछ भी फल ज़्यादा मिल जाता है। और यह गर्मी का जेठ का एकादशी का व्रत है, तो अगर ये उपवास को रह पा रही हैं तभी आप रहें, नहीं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान भक्ति का भूखा होता है। अगर आप अपने शरीर को तकलीफ़ दे के भगवान के लिए व्रत रखेंगे तो भगवान जी भी खुश नहीं होंगे। आप ये बात का ध्यान रखिए। अगला महत्वपूर्ण जानकारी यह रहता है कि आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रही हैं और अगर आपको मासिक धर्म है तो क्या आप ये व्रत रख सकती हैं? तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं और मासिक धर्म में है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा व्रत का शुरुआत नहीं करना चाहिए। आप निर्जला एकादशी की जगह देवउठनी एकादशी से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से हमारे हिंदू समाज में जितने भी शुभ कार्य हैं वो चालू हो जाते हैं। और खरमास वगैरह जो लगता है, मलमास, हमारे में उन चीज़ों को ही माना जाता है। तो अगर आप अधिक तारा वगैरह को मानते हैं तो आप अपने घरों में देख सकते हैं। और वैसे तो आप मासिक धर्म में भी कोई भी व्रत या उपवास को रह सकती हैं, परंतु आप पहली बार रह रहे हैं तो पहली बार में ही मासिक धर्म में व्रत रखना मेरे हिसाब से इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अगर आप रखना चाहती हैं तो आप इस उपवास को मासिक धर्म में भी रख सकती हैं। और अगली जानकारी यह है कि इस एकादशी में आपको खीर खाना चाहिए, यानी खीर बनाना चाहिए कि नहीं। तो खीर आपको बनाना चाहिए, लेकिन आप याद रखें कि वो खीर चावल की ना हो। आप साबूदाना का खीर बना सकती हैं, तो चावल का खीर आपको नहीं बनाना है, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग हमारे तरफ नहीं किया जाता और आपके तरफ भी नहीं किया जाता होगा। तो आप एकादशी व्रत में चावल की खीर बिल्कुल भी ना बनाएं। इस
व्रत में सरसों तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपके घर में क्या ऐसा करते हैं आप मुझे बताइए। आप इसमें सूरजमुखी का तेल या कुछ अदर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि एकादशी व्रत के लिए जो शुभ मुहूर्त है, पारण की तिथि कब है, तो मैं उस वीडियो के लास्ट में लगा दूँगी, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। अखंड ज्योति आपको उस टाइम जलानी है जब आप पूजा करते हैं, तो उसी टाइम आप जला करके अखंड ज्योति को छोड़ सकते हैं। इस व्रत में भी अखंड ज्योति बहुत से लोगों के घरों में जलाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं चलता। आपके यहाँ चलता है तो आप इस दिन अखंड ज्योति जला सकते हैं। और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, तो इस व्रत में आपको पीला केले का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अभी जेठ माह में जो फल मिल रहा है जैसे कि आम, तो आपका आम का प्रयोग भी इस व्रत के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।